ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, अर्धवार्षिक राशिफल की बात करेंगे। अर्थात जुलाई से लेकर दिसंबर तक का जो समय है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है, इसी विषय पर डिटेल में चर्चा करेंगे। बहुत कुछ बदलाव हो रहा है क्योंकि पिछले जनवरी से लेकर के जून तक का जो समय है तो बड़ा उतार चढ़ाव भरा आपके लिए रहा है। और बात मैं कर रहा हूं धनु राशि की। शनि आपकी राशि का स्वामी जो गुरु है वो अस्त था। आपके जो त्रिकेश है मंगल, वो कमजोर अवस्था में थे। डिग्री वाइज आपका गुरु कमजोर था। तो इस स्थिति को देखते हुए परेशानियों में तो रहे हैं। कईयों का गुरु अगर बेहद अच्छा होगा, लग्न कुंडली में अर्थात डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी कुंडली बनी होगी उसमें, तो गुरु अच्छी स्थिति में होगा। थोड़ा बदलाव आया है। ऐसा नहीं बोलूंगा मैं कि सबका सबके साथ ऐसा ही कुछ हुआ है। नहीं, कुछ बदलाव मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है। अप्रैल का वीडियो हो या मई का वीडियो हो या फिर जून का वीडियो हो, उसमें मैंने बोला है कि कुछ लोगों का बदलाव आ रहा है, वो आएगा, वो आया है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनमें अभी भी बदलाव नहीं आया है। वो संघर्ष कर रहे हैं, फाइनेंशियली क्राइसिस झेल रहे हैं क्योंकि उनकी कुंडली में मंगल अच्छा नहीं है, गुरु अच्छा नहीं है। इसी वजह से वो संघर्ष कर रहे हैं। तो अब क्या जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच में भी संघर्ष करना पड़ेगा? इसी विषय पर डिटेल में चर्चा करते हैं। आइए, सबसे पहले तो आप ये समझ लिया आपकी राशि के स्वामी गुरुदेव हैं और आपके जो धनेश ग्रह है वो शनिदेव हैं और आपके जो पराक्रमेश है वो शनिदेव हैं। और शनिदेव जो है ना, ये वक्री हो रहे हैं। कब से? ये 30 जून से 30 जून से ये वक्री हो रहे हैं। और वक्री ग्रह अत्यंत बलवान होता है क्योंकि ये मार्केश है। आपकी कुंडली में मार्केश भी है, त्रिषणायश भी है। लेकिन शास्त्र कहता है मार्केश हो त्रिषणायश हो, ये अगर वक्री होते हैं ये अशुभ फल देते हैं। तो चूंकि अब ये पापी ग्रह है तो ऐसी स्थिति में तो अशुभ फल होना चाहिए था। लेकिन ये 25 डिग्री में जाकर के वक्री हो रहा है। 25 डिग्री में जाकर के 30 जून को शनि 25 डिग्री में होंगे। तो 25 डिग्री से क्या होगा कि ये बैक आएंगे, पीछे की ओर आएंगे। तो इनका जो मारकत्व है वो मारकत्व ठीक-ठाक स्थिति में है। लेकिन स्वगृही यहाँ मूल त्रिकोण में अपने ही घर में बैठे हुए हैं। तो ऋषाढ़ायश का दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ने वाला है क्योंकि कोई भी ग्रह अपने ही घर को नुकसान तो पहुँचाएगा नहीं, है ना? तो इसी वजह से पैसा अगर पैतृक संपत्ति को लेकर के कहीं कोई मनमुटाव चल रहा हो तो लड़ना मत, झगड़ना मत, अन्यथा नुकसान हो सकता है। आपके वाणी पर कंट्रोल रखना, वाणी संयमित होना चाहिए, मधुर होना चाहिए, तभी आपका काम बनेगा। दूसरी बात। तीसरी बात, आप अगर लड़ाई झगड़े करने वाले, गाली गलौज करने वाले, खाने पीने वाले ऐसे लोगों के साथ में जो अभद्र हैं, असभ्य हैं, ऐसे लोगों के साथ में आपने उठना बैठना किया तो आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। तीसरी बात। चौथी बात, हमेशा ध्यान रखें, अपने आप को स्वच्छ रखें, पवित्र रखें, अच्छा रखें और नेगेटिविटी सोच को खत्म कर दीजिए, फेंक दीजिए एक तरफ। उसके बाद आप चलिए, आपके लिए शुभ होगा। यही मार्केश आपके लिए शुभ फल देगा, यही त्रिषणायश आपके लिए शुभ फल देगा और दुगुना रफ्तार से ये शुभ फल देगा। ये आपके लिए मैं कहूँगा। और ये कब से हो रहा है? 30 जून से। लेकिन सावधानियाँ जो मैंने बोली है ना, वो सावधानियाँ बरतनी पड़ेंगी, अन्यथा नुकसान होगा। और शनि की विशेष उपासना आपको करनी है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और शनि की उपासना में आपको जो है शनि मंदिर जाकर के सरसों का तेल का दीपक जला देना है। और चाहो तो वहीं बैठ करके काले आसन पर बैठ करके शनि का आप जप कर लीजिए और शनि से संबंधित दान कीजिए व तेल से अभिषेक करिए शनि महाराज का। ऐसा करते हैं तो शनि शांत होंगे, दुष्प्रभाव नहीं होगा, शुभ फल मिलेगा आपको, बहुत अच्छा हो जाएगा। ये कब से? 30 जून से लेकर के हो रहा है। दूसरा जो सबसे बड़ा प्लैनेट चेंज हो रहा है, चेंज नहीं बोलूँगा मैं बोलूँगा वक्री हो रहा है। उससे पहले संक्षिप्त में शनि का नक्षत्र गोचर भी मैं बता देता हूँ। 3 अक्टूबर तक शनि जो है ना गुरु के नक्षत्र में होंगे, जो कि आपके राशि के स्वामी हैं, यानी कि आपको हेल्थ को ठीक करेंगे। शनि एक विशेषता होती है, शनि केंद्रेश के नक्षत्र में जाकर के बैठे हैं। वैसे शनि का गुरु के नक्षत्र में जाकर के बैठना बहुत ज्यादा शुभ नहीं माना गया है क्योंकि शनि और गुरु के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन शनि तो त्रिषणायश और त्रिके मार्केश है, लेकिन गुरु आपके लिए क्या है? केंद्रेश है, यानी कि लग्नेश भी है, चतुर्थेश भी है। तो इनके नक्षत्र में आकर के बैठना शुभ होता है। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से शुभ है और क्षेत्र से दृष्टिकोण से शुभ दिखाई दे रहे हैं। ये 3 अक्टूबर के बाद जाकर के फिर से ये शतभिषा नक्षत्र में जाएंगे। शतभिषा नक्षत्र में जाते ही
आपके लिए बहुत सारी चीज़ें तब्दीलियाँ आएँगी, बदलाव आएँगे। आपके फ्रेंड बदल सकते हैं, आपकी नौकरी बदल सकती है, चेंज करने की सोच रहे हैं तो चेंज हो सकता है, जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं तो मतलब और बिज़नेस कुछ अच्छा स्टार्टअप करना चाह रहे हैं तो स्टार्टअप आप कर सकते हैं। तो ये नक्षत्र के हिसाब से हुआ। नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से मैंने मेरा एक और यूट्यूब चैनल है एस्ट्रो मुक्ति करके, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, तो आप उस पर जाकर के क्लिक करके नक्षत्र ज्योतिष के आधार पर जो मैं फलादेश करता हूँ, वो उसमें पूरा मैंने किया है। इसमें मैं ग्रह गोचर के हिसाब से फलादेश करूँगा। तो मैं ग्रह गोचर के हिसाब से दूसरे ग्रह पर जाऊँ, उससे पहले एक निवेदन आपसे कम करना चाहूँगा। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो पूरा वीडियो सुनिए। मेरा ज्योतिषीय विश्लेषण आपको सटीक लगे, तो आपको यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब, लाइक और महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। महादेव का नाम हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। और फेसबुक और इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं, तो भी आपसे निवेदन है फॉलो, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। और यूट्यूब के माध्यम से देख रहे जो महानुभाव हैं, माताएँ-बहनें हैं, उनसे विशेष निवेदन, क्योंकि मैं यूट्यूब, फेसबुक पर नया हूँ, इंस्टा में नया हूँ, तो इसलिए आपके सहयोग की अपेक्षा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, उसको क्लिक करके अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाते हैं तो फॉलो कर दीजिएगा। चलिए विषय पर मैंने 30 से 40 सेकंड अपने लिए ले लिया और फिर से अब आप ही की राशि पर वापस लौट कर आता हूँ। अब दूसरा पॉइंट जो है ना मैं बता रहा हूँ आपको कि गुरुदेव जो है वो 3 अक्टूबर नहीं माफ़ कीजिए 9 अक्टूबर से लेकर के ये वक्री हो रहे हैं। और ये 9 अक्टूबर जैसे ही वक्री होंगे, आपके लिए ग्रह कहता है, शास्त्र कहता है वक्रिणस्तु महावीर्याः। वक्री ग्रह चेष्टा बली होते हैं और महाबलवान हो जाते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? आपका जो वक्री ग्रह है, ये गुरु और शुभ है ये आपके लिए। केंद्र के आपके राशि के हिसाब से भी शुभ है, तो वहीं पर नैसर्गिक रूप से भी गुरु जो होता है वो शुभ होता है। तो शुभ फल देगा, अच्छा फल देगा। निश्चिंत रहिए, आपका हेल्थ अच्छा करेगा, आपकी मेंटालिटी अच्छा करेगा, आपका एजुकेशन अच्छा करेगा, आपके लव लाइफ को अच्छा करेगा, आपके वैवाहिक जीवन को अच्छा करेगा। आपका घर लेना चाह रहे हैं तो घर लेने का योग बन रहा है, घर प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं या गाड़ी लेना चाह रहे हैं, या फिर आप जो है फ्रेंड सर्कल से उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, तो सबका ठीक हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा। नाते-पाते, रिश्तेदार इधर-उधर, दाएँ-बाएँ सबसे बढ़िया, बिज़नेस अच्छा बढ़िया चलेगा, निश्चिंत रहिए आप। ये है स्थिति। तो गुरु चूँकि 20 अगस्त तक रोहिणी नक्षत्र में है, थोड़ा-सा यहाँ भी टच कर देता हूँ, क्योंकि मन नहीं मानता नक्षत्र बताए बिना कि कंप्लीट फलादेश करना ठीक रहता है। उससे पहले एक बात और बोल दूँ मैं आपको, ये मोटा-मोटी तौर पर ध्यान रखिएगा। आप अपने विस्तार से अगर कुंडली जानना चाहते हैं, तो आपकी ही कुंडली आपका डीएनए होता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या कुछ कुंडली में लिखा हुआ है, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल करके हमारे प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए आप और अपॉइंटमेंट ले लीजिए। निर्धारित तिथि पर आपसे बात करेंगे, यानी कि आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। तो ये एक अच्छी बात है। तो रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा है, चंद्रमा के नक्षत्र में गुरु है। रोहिणी नक्षत्र में 20 अगस्त तक है। थोड़ा-सा जो है थोड़ा-सा नहीं, बहुत, बहुत मैं बोलूँगा कि अच्छा होगा उनके लिए जो विदेश में हैं। 20 अगस्त तक। 20 अगस्त के बाद मृगशिरा नक्षत्र में जाएँगे गुरु महाराज, तो गुरु महाराज मृगशिरा नक्षत्र में जाते ही जैसे मैंने पहले कहा आपको, अगर एजुकेशन लाइन से जुड़े हैं, संतान प्राप्ति करना चाहते हैं, संतान सुख का योग बनता है आपके लिए, बढ़िया है, ये अच्छा है। और एजुकेशन के लिए अच्छा है, मैंने बोला आपको। लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा है, बढ़िया है, ये स्थिति है। विदेश वालों के लिए भी यहाँ भी अच्छा बन रहा है। या तो विदेश जाना चाहते हैं, चाहे आइलेट्स की तैयारी कर रहे हैं, उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यहीं रह करके आपकी नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेईई की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त नेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, है ना? सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि कुछ भी आप कर रहे हैं, आपके लिए सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है स्थिति, ये है। अच्छा, उसके बाद 28 नवंबर तक मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे गुरुदेव। 28 नवंबर के बाद फिर से रोहिणी नक्षत्र में जाएँगे, क्योंकि 9 अक्टूबर से गुरुदेव वक्री हो रहे हैं। तो ये स्थिति है। फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए राहु और केतु का भी मैं बताना चाह रहा था, क्योंकि राहु, केतु जो है ना, राहु वो उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में, शनि के नक्षत्र में है, बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन केतु थोड़ा बहुत गड़बड़ कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। अनावश्यक रूप से कहीं खर्चा-वर्चा नहीं करना है और इन्वेस्ट करने में भी बड़ों से, समझदार व्यक्तियों से सलाह मशविरा करने के बाद ही इन्वेस्ट कीजिएगा। शनि की उपासना, हनुमान जी की उपासना मैंने आपसे कहा ही, वो करना है, करिए। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। कैसा लगा आपको? ऑथेंटिक लगा हो? लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।
साथ में आपको यूट्यूब से देख रहे हैं तो ये और फेसबुक और इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।